हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये छठा वीडियो है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और उसका ब्लॉक निकालते हैं। जिसमें सबसे पहला केस आता है अगर हमारे पास जेड यानी एटॉमिक नंबर दिया हुआ होगा। अगर हमारे पास जेड दिया होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे वहाँ का इनर्ट गैस कौन सा है, उस पीरियड का इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग हम उसका पीरियड नंबर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जेड अगर 32 दिया हुआ है तो उसके बाद का इनर्ट गैस का क्या आता है तो 36, उसके अकॉर्डिंग वो उसका पीरियड नंबर को ले लेगा। अगला आता है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए हमारा एक फॉर्मूला है कि हम जेड गिवन यानी जो हमारे पास दिया हुआ होगा उसका प्लस 18 उसमें जोड़ेंगे और माइनस उसमें जो नेक्स्ट इनर्ट गैस आएगी उस एलिमेंट से, उस एटॉमिक नंबर से जो नेक्स्ट इनर्ट गैस आएगी उसका हम एटॉमिक नंबर इसमें माइनस कर देंगे। अगर इस और सबसे बड़ा बात है, इसका एक चीज ध्यान रखना हमें, ये अप टू 12 एटॉमिक नंबर तक हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा नेगेटिव में चला आता है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा हम एग्जांपल लेके चलेंगे, मान लीजिए अगर हम 57 लेके चलेंगे तो उस केस में यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। और अगर निगेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इस 18 की जगह 32 बस कर देंगे, देन हमारा आंसर इजिली आ जाएगा। अब हमें देखना है ब्लॉक कैसे निकालेंगे। अगर हमारा ग्रुप नंबर 1 या 2 निकलता है तो वो एस ब्लॉक हो जाएगा, 3 to 12 वो डी ब्लॉक हो जाएगा और 13 to 18 पी ब्लॉक आ जाता है। कुछ हमारे लिए एक ध्यान रखने की भी बात है कि एफ ब्लॉक के बारे में, इसमें मेनली कुछ बातें मैंने नोट में लिख दी है, जैसे कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट कोई भी हो चाहे वो थर्ड ग्रुप का ही रहेगा। साथ ही साथ अगर एटॉमिक नंबर हमारा 58 to 71 है उसको हम लेंथेनॉइड कहते हैं, इसका ग्रुप नंबर 3 रहता है, n बराबर 6 होता है यानी पीरियड नंबर 6 होता है और ब्लॉक इसका f रहता है। अगर 90 से लेके 103 के बीच में आ रही है बात हमारी एटॉमिक नंबर की तो इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। इनका पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3 होता है और ऑब्वियस ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। इसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स और सबसे लास्ट रो में बच जाते हैं जिनको जो कि 1042 118 के बीच रहते हैं। इनका ग्रुप नंबर इनके लास्ट 2 डिजिट नंबर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 104 है तो या 105 ही हम लेके चले तो इनका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 0 और 5, तो इसका जो हमारा ग्रुप नंबर होगा वो 5 हो जाएगा और इसका हमेशा पीरियड नंबर 7 रहता है। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। केस 1 में मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम z बराबर 57 को हम लेके चलेंगे। हम यहाँ देखते हैं 57 के बाद जस्ट बाद हम देखेंगे तो हमने याद किया था 1 2 10 18 36 54 86, 54 के बाद 57 है, 57 के बाद 86 आ रहा है हमारा 86। इसका n बराबर 6 हो जाता है। अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे 57 है, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्लस 18 माइनस 86। अब हम देखते हैं ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये निगेटिव में आ जाएगा, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके जगह 57 प्लस 32 माइनस 86 करेंगे, जो कि 7 2 9 5 3 8 माइनस 86, ये आ जाएगा हमारा कितना, 9 में से 6 हो गया 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या निकल गया यहाँ पर हमारा ग्रुप नंबर निकल गया। ग्रुप नंबर हमारा कितना है 3। अब हमारा 3 से 12 के बीच में ब्लॉक क्या होता है, डी, तो ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके हम चलते हैं जो है हमारा 32 के बाद 36 जो कि क्रिप्टन गैस है वो आती है। इस पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 32 प्लस 18 माइनस 36। तो इधर हम जब करेंगे 8 2 10 3 1 4 1 5 माइनस 36, ये आ जाता है 10 में से 6 गया 4 और इधर 4 में से 3 गया 1, यानी ग्रुप नंबर 14, ये ग्रुप नंबर 14 हो गया जो कि पी ब्लॉक का हमारा एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा 13 से लेके 18 जो होता है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा केस 2 आता है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दिया हुआ होगा तो हम किस तरीके से उसका पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर और ग्रुप नंबर निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा ये दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें अगर हम पीरियड नंबर देखना चाहेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जो होगा वही हमारा पीरियड नंबर हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम n कितना है 3 है,
तो ऑब्वियस इसका पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। हम जब ब्लॉक डिसाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लास्ट सबसेल है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक के अंदर गया है, किस सबसेल के अंदर गया है, वही उसका ब्लॉक हो जाता है। अगर NP इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम P ब्लॉक कर देंगे, अगर एब्सेंट होता है तो S, D या F तीनों में से कोई हो जाएगा। अगर N1 या NS1 या NS2 होगा तो उस समय N-1D और N-2F एब्सेंट हो देन वो S ब्लॉक का होगा, क्योंकि ऑब्वियस है D नहीं है, F नहीं है, P भी नहीं मिलेगा, तो N1 या 2 होगा तो NS1 या 2 होगा तो वो S ब्लॉक में ही आ जाएगा। अगर NS1 या 2 प्रेजेंट है और साथ साथ N-1D और N-2F भी अगर प्रेजेंट मिल जाए हमको तो ऑब्वियस है ये D या F में से ही कोई आएगा। अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। अगर हमारा S ब्लॉक है तो उसके लिए NS इलेक्ट्रॉन जो इतने भी हो जाएंगे वही उसका ग्रुप नंबर है। अगर मान लीजिए S का इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है तो वो ग्रुप नंबर 1 से रिलेट करेगा, जबकि अगर 2 है तो वो ग्रुप नंबर 2 का हो जाएगा। अगर P ब्लॉक है तो उसमें क्या करेंगे, NP इलेक्ट्रॉन में 12 जोड़ते चलेंगे। अगर D है तो NS के साथ N-1D इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों की काउंटिंग करेंगे। और F ब्लॉक का तो आप जानते हैं हमेशा थर्ड ग्रुप होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसका एग्जांपल देके आपको बताता हूं। हम अब एक एग्जांपल लेके चलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 3d5 और 4s2। हमारे पास हम देखेंगे सबसे पहले इसका पीरियड नंबर। तो आपको क्या लगता है पीरियड नंबर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम n की जो वैल्यू होगी तो n बराबर 4 है तो पीरियड नंबर हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये n है और ये n-1 है। अरे ये n है, अगर ये n है तो 4-1 3 हो जाएगा, n-1 सेल हो गया। तो ऑब्वियस है अगर n-1 प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास कहीं F का दिख नहीं रहा इलेक्ट्रॉन तो ये हमारा D ब्लॉक हो जाएगा। ये दो चीज समझ में आया, ये n बराबर 4 और ये इतना। अब हम ग्रुप नंबर देखते हैं। ग्रुप नंबर अगर हम D ब्लॉक में देख रहे थे तो NS के इलेक्ट्रॉन और साथ साथ N-1D के इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ रहे थे। तो NS के इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ कितने हैं 2 और N-1D के कितने हैं 5, तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा हमारे पास 7। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा। अब नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं जिसमें नोमेनक्लेचर ऑफ ऐसे एटॉमिक नंबर का हम करेंगे। नोमेनक्लेचर नाम रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा से क्या होता है कि IUPAC वाले के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई खुराफात आते रहता है। तो उस समय उसके दिमाग में कुछ एक नया बात चल गया, क्योंकि बार बार कोई भी नया साइंटिस्ट आ रहा था अपना कोई एक नया एलिमेंट दे के चला जा रहा था और सबको लगता था ये मेरा है, ये मेरा, अपने नाम पर रखने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने अपना कुछ नोमेनक्लेचर बना के तैयार किया जिसमें इन चीजों को प्रीफिक्स के तौर पर रखा गया और सफिक्स में हमेशा IUM रखते हैं। ये 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं 105 का। अगर 1 है तो 1 के लिए हम उन लगाएंगे UN, उसके बाद 0 के लिए नील लगाएंगे और 5 के लिए पेंट लगाएंगे। अब इनके हिसाब से क्या होना चाहिए अन, नील, पेंटियम, या इसको अगर इनको शॉर्टकट में लिखना था तो इसका एक वर्ड चुरा लेंगे, इसका एक ले लेंगे, इसका ले लेंगे, तो ये हो जाता है UN और P हमारा। इस तरीके से इसको हम देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और इस तरीका से ये हमारा बेसिक्स का जो पार्ट था, बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल का, वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।